खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, श्वास हमारी चल रही है, राइट। उसी तरह ध्यान भी, जब हम एक बार विचारों से मुक्त होके ध्यान के गहराई में चले जाएंगे तो वहां पर कुछ नहीं है, बहुत सहजता के संग सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो आइए हम लोग सब ध्यान का थोड़ा सा करेंगे। तो उसमें क्या करना है कि अगर चश्मा लगा रखा है गौरी जी आपने, तो चश्मा उतार लीजिए, और भी सब लोग चश्मे उतार लीजिए। उंगलियों में उंगलियां फंसा के गोद में रख लेंगे, पाँव को क्रॉस करके इस तरह से, अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो पाँव को क्रॉस कर लेंगे। सुखासन में बैठना है असली बात, और अगर आलती पालती मार के बैठते हैं बहुत अच्छी बात है। क्या होता है, 10% ऊर्जा आपकी पैरों से निकलती है लगातार, तो जब आप पाँव को क्रॉस कर लेंगे तो उसमें 10% ऊर्जा बच जाएगी। जब आप हाथों को भी इस तरह से लॉक करके बैठेंगे तो उसमें भी आपकी 10% ऊर्जा बच जाती है, और जब आंखों को बंद करते हैं तब 80% ऊर्जा बचती है। महत्वपूर्ण बात है कि बीच बीच में कोई भी आंखें मत खोलिएगा, कि भाई क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देती हूँ सबको, सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। जी, तो इस तरह से हम 80% ऊर्जा आंख से अपने व्यय करते हैं, तो हमको 100% ऊर्जा अपने शरीर में ही रह जाती है, और हम अपनी ऊर्जा सेव करते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मरंध्र से, यहाँ से मिडिल ऑफ द हेड, यहाँ से जब ऊर्जा आने लगती है, दिव्य शक्ति, प्राण शक्ति, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, जो व्याधियां हैं, जो दिक्कतें हैं, हमें तकलीफें हैं, बदन दर्द, घुटने का दर्द, सर दर्द वगैरह वगैरह, हजारों, आज कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बिना बीमारी के छूटा हुआ है। तो बीमारियां ब्लॉकेजेस के कारण होती। कौन सी ब्लॉकेजेस? यही जो दिव्य ऊर्जा है, ये जहां जहां रुक जाएगी वहां वहां पर हमारे को तकलीफ होती है। सारा ऊर्जा का खेल है। तो हम उसको, जब यहाँ से धारा प्रवाह ऊर्जा भीतर आएगी शरीर में, तो धक्का लगेगा और ब्लॉकेजेस खुलती चली जाएंगी और हमारा शरीर स्वस्थ होता चला जाता है। तो इस तरह से हम 100% ऊर्जा बचाते हैं शरीर के अंदर, और यहाँ से धारा प्रवाह ऊर्जा शरीर में आती है तो हम और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। हमारी लाइफ में हमारे विचार शक्ति बदल जाती है, सोच की शक्ति बदल जाती है, स्वस्थ हो जाते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और आध्यात्म के पथ पर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। बस एक चीज का ध्यान देना है कि जब हम, जैसे मान लो कोई मूवी देख रहे हैं, तब ये नहीं सोचते कि वहां पर हमने देखा कि विलन और हीरो की लड़ाई हो रही है, तब हम ये नहीं सोचते कि मुझे घर जाना है, या मुझे ये काम करना है, या मेरे संग उसने ऐसा किया था, अरे वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। हम ये कुछ भी नहीं सोचते, राइट। उसी तरह हमको ध्यान के समय अपने सारे विचारों को एक तरफ उठा के रख देते हैं और ध्यान लगाना है, सिर्फ ध्यान लगाना। ठीक है जी। किसी का कोई एक प्रश्न भी हो तो इसी वक्त पूछ ले, नहीं तो फिर हम ध्यान में बैठने जा रहे हैं। हैंड रेस कर लें। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगी आपको। सब ज्ञानी है जी। चलिए तो हम ध्यान में बैठे हैं मैम। हाँ जी, ध्यान में बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो चलिए हम ध्यान के लिए बैठते हैं। मैम हमको हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिएगा जो बैकग्राउंड में चलेगा,
जो हमारे मन को शांत करता है। मैम हम तो सब पहले ही बैठ गए थे ध्यान में, आपने जब ये समझा रहे थे ना तो सब ध्यान में ही बैठ गए थे। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा हल्का रखिएगा म्यूजिक को, तो बैकग्राउंड में चलेगा तो अच्छा लगेगा, वरना फिर कानों को वो भी शोरगुल के रूप में लगता है। अभी आवाज नहीं आ रही है म्यूजिक की? नहीं आ रही। हो सके तो थोड़ा सा पानी पी के बैठेंगे। ध्यान में बैठते हैं तो गला सूख जाता है। सब लोग आंखें बंद कर लेंगे, फिंगर्स क्रॉस कर लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और स्वयं से मित्रता करने की कोशिश करेंगे। जो नए हैं और जो पुराने हैं वो अपने अभिन्न मित्र श्वासों के संग जुड़े रहेंगे। शून्य से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है दोस्तों, और शून्य में ही जाना है हमें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ श्वासों के संग जुड़े रहेंगे। म्यूजिक का कम आ रहा है, टूटा टूटा म्यूजिक आ रहा है। वॉल्यूम जब हम शून्य से जुड़ते हैं तो हर एक पल नया सा होने लगता है, नया सा होता जाता है, नया सा लगने लगता है। फिर इसके बाद हर एक परिस्थिति का पल नया होगा, नवीन होगा। कितनी खूबसूरत बात है। सब शून्य में जाने की देरी। न बीते हुए कल के बारे में कुछ सोचेंगे और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचेंगे। आज वर्तमान में और अभी नाउ बस इसी क्षण में जिएंगे और श्वासों के संग जुड़े रहेंगे। श्वासों के संग जुड़े रहेंगे दोस्तों। बस इतना करना है, कुछ भी नहीं करना है। कुछ नहीं करना ही ध्यान है। कुछ नहीं करना ही अपने स्वयं के संग जुड़ना है। आत्मा परमात्मा के मिलन में साक्षी भाव से जुड़ना है। श्वास ही प्राण है, श्वास ही जीवन है।
श्वास ही परमात्मा है। श्वासों का मन से मिलना प्रकृति से मिलना है। अपने चारों ओर की व्यवस्था को महसूस करें। कोई ट्रैफिक की आवाज, मोटरसाइकिल की जान, कार या ट्रक के हॉर्न की आवाज, पक्षियों की चहचहाट, दरवाजे का खुलना या बंद होना, और कुछ नहीं तो पंखे की आवाज, एसी की आवाज, अपने आसपास के वातावरण, जो भी आवाजें आ रही, उसको ध्यान पूर्वक सुनते सुनते धीरे धीरे अपने आप में सिमटते चले जाए। उन सब आवाजों को अवॉइड करते हुए आती जाती श्वास की आवाज को महसूस करें। आवाज को सुनने की कोशिश करें। ये कोई प्राणायाम नहीं करना है। कोई कुंभक नहीं, कोई रेचक नहीं। सामान्य तौर पर सरल, सहज, स्वाभाविक आती जाती श्वास को महसूस करें। कभी कभी कठिन हो जाता है इस भागती दौड़ती जिंदगी में। इतनी तरह तरह की ध्यान की विधियां हैं, कौन सी को अपनाएं? दोस्तों, आन अपान सती विधि से ज्यादा कोई सरल विधि नहीं, और यह वही विधि है जिससे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। ना ही इसका कोई बुद्धिज्म से कनेक्शन। गौतम बुद्ध का भी बुद्धिज्म से कोई कनेक्शन नहीं। वो सख्ती से मंत्र उच्चारण के खिलाफ है, और बुद्धिज्म में सिर्फ मंत्र उच्चारण होता है। तो दोस्तों, यहाँ भी कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कोई किसी गुरु का ख्याल नहीं, न किसी फोटो का ध्यान, न ही कोई देवी देवता की मूर्ति का ख्याल। आंखें बंद करके
सिर्फ श्वासों के साथ जुड़े रहें। संगीत के संग जब करते हैं तो मन की चंचलता में स्थिरता आने लगती, मन शांत होने लगता है, बेचैनी घटती चली जाती है। जागरूक रहकर श्वासों के संग जुड़े रहें। जागरूक अवस्था में प्रचुर मात्रा हम दिव्य शक्ति को ग्रहण करते हैं। प्रचुर मात्रा में दिव्य शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है। आज के इस मैकेनिकल युग में जब सभी लोग रैट रेस में पड़े हुए हैं तो शांति मिलती है।
मन की शांति के लिए। ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा के विकास के लिए, जिसके पास अपनी श्वासों के साथ एक होने की कला है, वही बुद्ध है, वही स्वयं शिव शंभु है। जब जब शून्यता में गए, एक नया पल, एक नया अनुभव होगा। सरल ध्यान विधि से, इस आसान तरीके से हम अपने तन मन को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। इतनी सरल, आसान ध्यान विधि, आनापानसति की सरलतम तरीके से करने पर अद्भुत फल प्रदान होते हैं। यह तो जन्मों जन्मों की यात्रा है दोस्तों। जन्मों की तपस्या के बाद यह मौका मिलता है कि हम ज्ञानी बन पाते हैं, हम ज्ञानी बन जाते हैं। जब हम अपना 100% किसी भी कार्य में लगाते हैं तो उसका फल भी मधुर होता है, मीठा होता है, कार्य भी सुंदर होता है, क्योंकि बॉडी माइंड दोनों उसमें इस्तेमाल हो, एक साथ जुड़ के काम किया है। फिर जीवन में उत्सव ही उत्सव है।
बार मौका मिला खुद को जानने का, खुद के संग रहने का, खुद से मिलने का। पूरी सजगता के साथ अपनी श्वासों के संग बने रहो दोस्तों। जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में हम उतरते चले जाते हैं, तब हमारा ज्ञान चक्षु, जिसे हम विजडम आई भी कहते हैं, तब हमें असेंडिंग मास्टर्स से ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ब्रह्मांड के रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं। हमारे भीतर का आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है। श्वास की कोई जाति नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जैनी नहीं, हिंदू नहीं, तो कोई मुसलमान भी नहीं। तो सार निकल कर आता है श्वास ही हमारा गुरु। किसी भी जाति या संप्रदाय से इसका कोई लेन देन नहीं, कोई संबंध नहीं। मंत्रों की अपनी ऊर्जा है, उस ध्वनि की अपनी ही ऊर्जा है, और यहाँ कोई मंत्र उच्चारण भी नहीं, क्योंकि मंत्र उच्चारण मन का प्रयोग होता है और हम ध्यान में मन से परे जाते हैं। हमारी श्वासें मन के अधीन बिल्कुल नहीं है। श्वास लेने की इच्छा है कि नहीं है, ऐसा कदापि नहीं। श्वास आनी ही आनी है। जैसे जैसे श्वासों के संग जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे विचारों से परे होते चले। किसी ने कहा कॉस्मिक एनर्जीज तो दिखती नहीं, तो कैसे विश्वास करें, कैसे जाने इस बारे में। तो दोस्तों, देखा तो आपने वाईफाई या ब्लूटूथ को भी नहीं। आज के युग में वाईफाई के बिना जीवन ही नहीं। देखा तो इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं है हमने। उसका प्रयोग दिन रात करते हैं, एंड वी कैन फील इट। हमें महसूस होता है। आजकल तो सोलर एनर्जीज का भी चलन है, पर दिखती तो वो भी नहीं, पर सोलर एनर्जी से बड़े बड़े प्लांट्स चलाए जा रहे हैं। दोस्तों,
इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युतीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, यही है जिसके कारण हम जिंदा हैं। वाईफाई की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की तरह, सोलर एनर्जी की तरह, कॉस्मिक एनर्जीज भी, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यह वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिससे कि हम जुड़े हुए हैं। इसी कारण हम जिंदा हैं। जिसे महसूस तो किया जा सकता है, रोज रोज ध्यान करके अपने में बदलाव भी देखा जा सकता है, पर इसे नहीं देख सकते। हर दिन शरीर में नए सेल्स बनते हैं और पुराने मरते जाते हैं। जितना क्रोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, उतने ही सेल्स जल्दी जल्दी बनते हैं और मरते हैं। परंतु जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों से हम जुड़कर अपने स्वास्थ्य को पा लेते हैं, उनका बनना और मरना धीमी गति में हो जाता है। अपने हर एक सेल को आज हम ऊर्जामयी कर रहे हैं। अपने श्वासों के संग रहिएगा दोस्तों। भौतिक वस्तुओं से जो भी सुख आराम मिलता है वो टेम्परेरी होता है। कुछ समय के बाद पुराने हो जाते हैं तो मन उचाट हो जाता है। किंतु ध्यान करने से हमें क्या मिलता है? मन की शांति, मन की स्वस्थता, बुद्धि का विकास और आत्मा को आनंद सिर्फ और सिर्फ ध्यान से मिलता है। ये सब कुछ परमानेंट होता है।
विचारों के पीछे ना भागे, यह हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। आखिरी 5 मिनट और भीतर आती हुई श्वास एक मेहमान के समान है। उसका स्वागत करें, उसकी कंपनी को एंजॉय करें। अतिथि देवो भव। कितना आसान तरीका है, और वो भी घर बैठे हमें ये अद्भुत विधि मिली हुई। कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय कर सकते। एनी टाइम मेडिटेशन, ATM। साक्षी भाव से भीतर जाती हुई श्वास को महसूस करें। यही हमारी पहचान है, यही वो प्राण शक्ति है जिसके कारण हम जिंदा है। बस अंतर्मुख हो जाए, पिघलते चले जाए, सरेंडर करें। आत्मा सारे उपचार कर देगी। आखिरी 2 मिनट। जो भी अभी कुछ देर और बैठना चाहते हैं अवश्य बैठेंगे। जो वापस आना चाहते हैं बाहर निकलने की तैयारी करें। जहाँ भी आप एस्ट्रली चले गए, अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी सीट पर, अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाए। पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिला के महसूस करेंगे अपने प्रत्येक शरीर को। हाथों की उंगली जो फंसी हुई है उन्हें भी हल्का सा खोलेंगे।
धीरे बाहर आने की प्रक्रिया शुरू करें। आखिरी 1 मिनट। Last 30 seconds. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे हथेलियों की उंगलियों को खोल लेंगे दोस्तों, और आंखों पे रखेंगे, चेहरे पे रखेंगे। 5 की गिनती में पलकों को झपकाते हुए वापस बाहर आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे पलकों को झपकाते हथेलियों के पीछे उस अंधेरे में आंखें खोल लेंगे। धीरे धीरे हथेलियों को चेहरे पर से हटा लेंगे। जोरदार ताली से स्वयं का स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, और नलिनी मैम के लिए भी क्लैपिंग करेंगे सभी। बहुत ही प्यारा ध्यान करवाया मैम। 2 सेकंड के लिए मेरे बहुत तेज यहाँ पे सिर में दर्द हुआ, फिर ठीक हो गया। अच्छा, एकदम से लगा कि ये क्या हो गया, लेकिन अब ठीक है। अब नहीं है? नहीं, अब नहीं है। वैसे भी आप ममता जी बोल रहे हैं ना? जी जी। वैसे भी ममता जी क्या होता है कि पाँव जमना शुरू हो जाते हैं, सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, चींटियां सी रेंगने लगती है, शरीर जड़वत होने लगता है, कभी कभी कमर में, घुटने में बहुत तेज दर्द आता है। परंतु हमें इन सभी में से किसी भी प्रक्रिया के लिए विरोधाभास में नहीं जाना है और डरना भी नहीं है। और दर्द होता है, होने दें। जब आप ध्यान से बाहर निकलेंगे तब देखेंगे कुछ देर के बाद स्वतः ही वो दर्द चला जाता है। कई बार भयंकर सर में दर्द होता है, परंतु वो भी धीरे धीरे चला जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जब हमारे शरीर